रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से हमेशा की तरह चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वही ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है मालियांग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 का पार्ट 1। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक्सप्लेनेशन विद एरो, टोन्स की तीर की मदद से वजाहत, और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे टंग ट्विस्टर। तो आज का हमारा जो लेसन नंबर 5 सबक नंबर 5 का जो हिस्सा अव्वल है पार्ट 1, उसके दो छोटे हिस्से हैं। एक हिस्सा है एक्सप्लेनेशन विद एरो, टोन्स की तीर की मदद से वजाहत, और नंबर 2 टंग ट्विस्टर के जो 5 डिफरेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे, सिलेबल्स, और इनके ऊपर डिफरेंट टोन्स हैं, 4 बेसिक और 5वीं न्यूट्रल। इनकी मदद से एक टंग ट्विस्टर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने एक कटिंग की है एरो की। यहाँ पे एरो है, इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे है टेल है, लेफ्ट साइड पे टेल और राइट साइड पे है। तो ये लेफ्ट टू राइट चाइनीज है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे करूं तो ये स्ट्रेट टोन है, फर्स्ट टोन। तो लेफ्ट टू राइट, टेल इज ऑन लेफ्ट साइड बट हेड इज ऑन राइट साइड। तो ये स्ट्रेट टोन है, पहली टोन है चाइनीज लैंग्वेज की। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो टेल है वो डाउनवर्ड है और हेड अपवर्ड है। तो ये सेकंड टोन है। और अगर मैं एक यहां पे दूसरा एरो निकालूं, अगर मैं जो थर्ड टोन है इसको बनाना चाहूं तो इसका मतलब है कि ये एक एरो है और एक एरो ये है। अब एक एरो यहां पे देखें, पहला वो फॉल कर रहा है और दूसरा इसको कंबाइन करके राइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अप टू डाउन देन डाउन टू अप, अप टू डाउन देन डाउन टू अप। तो ये मिलके थर्ड टोन बना रही हैं। तो अब देखें कि टेल फिर भी लेफ्ट साइड पे है और हेड अपवर्ड राइट साइड पे है। तो अब अगर फॉलिंग टोन बनाना चाहूं तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसी होगी कि अब देखें टेल अपवर्ड है और हेड डाउनवर्ड है। इट मींस कि अभी भी लेफ्ट टू राइट ही है। तो दोबारा से फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, और यहां पे अब थर्ड टोन, डाउन देन अप, फॉलिंग एंड राइजिंग पार्ट कंबाइनिंग टुगेदर मेकिंग थर्ड टोन। और अगर चौथी टोन बनाऊं तो ये अप टू डाउन है। अब अप टू डाउन, हेड डाउनवर्ड्स, टेल अपवर्ड्स। तो एक तो ये पार्ट हमने पढ़ लिया। दूसरा पार्ट डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको यहां पे समझाऊंगा कि याद रखें डियर स्टूडेंट्स, चाइनीज लैंग्वेज में 4 मुख्तलिफ तरह की टोन्स इस्तेमाल हो रही हैं, 1 2 3 4, और जो 5वीं है उसके ऊपर कोई टोन नहीं है यहाँ पे। पहली टोन स्ट्रेट, दूसरी राइजिंग, तीसरी फॉलिंग राइजिंग, चौथी फॉलिंग, और 5वीं के ऊपर कोई टोन नहीं है। तो अब इन 5 अल्फाज के मुख्तलिफ मानी हैं क्योंकि इनके ऊपर मुख्तलिफ टोन्स दी गई हैं। तो इसका मतलब देखें, फर्स्ट टोन माँ का मतलब मदर है, मतलब माँ। सेकंड माँ मींस नंब यानी कि फाइब्रस कॉर्प्स, और तीसरा है माँ हॉर्स, चौथा है माँ टू स्कॉल्ड, टू जज, और फिफ्थ है माँ मीन्स क्वेश्चन पार्टिकल। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब कि चाइनीज लैंग्वेज के हर वर्ड के ऊपर जो टोन होगी
उसी हिसाब से उसका मीनिंग होगा। तो मुख्तलिफ टोन्स की वजह से मुख्तलिफ मानी होंगे। तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट टंग ट्विस्टर। यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर 1 फर्स्ट टोन, नंबर 2 सेकंड टोन, नंबर 3 थर्ड टोन, नंबर 4 ये वाली फॉलिंग टोन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट माँ का मतलब मदर होता है, लेकिन ये शॉर्ट नेम है। फुल को बोलेंगे मामा। माँ का मतलब भी मदर है। ये है माँ, ये है माँ, माँ, और ये है माँ। तो अब ये है माँ भी मदर है, यानी कि माँ, माँ, लेकिन फुल नेम जो मदर का है वो है मामा। मामा मीन्स मदर यानी कि माँ। अब दूसरा लफ्ज है डियर स्टूडेंट, वो है छी। छी, छी का मतलब होता है सवारी करना, राइड्स, राइड। माँ हॉर्स, तो छी माँ का मतलब हो जाएगा राइड्स या और राइडिंग हॉर्स। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठे मिलाऊं, मामा छी माँ, तो इसका मतलब हो जाएगा मदर राइड्स हॉर्स। अगर मैं बोलूं मामा मदर और छी माँ राइड्स हॉर्स, और थर्ड टोन के हिसाब से माँ मैं, तो यहां पे एक नया लफ्ज है मैं मीन्स स्लो। तो माँ 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 का मतलब हॉर्स, मैं मीन्स स्लो। तो अगर मैं कहूं कि माँ मैं, इट मीन्स इसका मतलब है हॉर्स इज स्लो, मतलब कि घोड़ा आहिस्ता चल रहा है। चौथा जो डियर स्टूडेंट्स हमारा पार्ट है फॉलिंग टोन की वजह से, वो ये है कि मामा का मतलब मदर है। माँ मीन्स हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्कॉल्ड या जर्क, यानी कि डांटना या फिर झिड़कना। माँ माँ मीन्स घोड़े को डांटना। तो माँ मीन्स स्कॉल्ड्स और हॉर्स माँ है। तो अगर मैं कहूं मामा मदर, माँ स्कॉल्ड्स कर रही है, डांट रही है माँ, मतलब के घोड़े को। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको अब इस सीक्वेंस से पढ़ें इस तरतीब से, मामा छी माँ, मदर राइड्स हॉर्स, माँ मैं, हॉर्स इज स्लो, यानी कि माँ घोड़े की सवारी कर रही है और घोड़ा आहिस्ता चल रहा है। तो फिर माँ क्या कर रही है, मामा मामा मदर स्कॉल्ड्स द हॉर्स, मतलब कि माँ घोड़े को डांट रही है। तो अगर इसको हम तेजी से पढ़ें तो ये बन जाएगा मामा छी माँ, दोबारा से मामा छी माँ, माँ मैं, मामा मामा। तो डियर स्टूडेंट्स इन चारों को मैं एक इकट्ठा पढ़ने लगा हूं, तो ये हो जाएगा मामा छी माँ, माँ मैं, मामा मामा। दोबारा से मामा छी माँ, माँ मैं, मामा मामा। तो मामा मीन्स मदर, छी माँ राइड्स और राइडिंग हॉर्स, मतलब के घोड़े की सवारी कर रही है। मामा हॉर्स इज स्लो, मामा मामा मदर स्कॉल्ड्स द हॉर्स, यानी कि माँ घोड़े को डांट रही है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में हमने पढ़ा कि एक तो एरो की मदद से टोन्स की डिटेल, और दूसरा हमने टंग ट्विस्टर पढ़ा जो कि है मामा छी माँ, माँ मैं, मामा मामा। मामा छी माँ मीन्स मदर राइड्स हॉर्स, माँ मैं, हॉर्स इज स्लो, मामा मामा मदर स्कॉल्ड्स द हॉर्स। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। अंटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, ज़ाइचिए।